सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा, वहाँ पड़ा, हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे एसएचओ को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा। क्या एक साधारण से दिखने वाला कार ब्लास्ट इतना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है कि 10 लोगों की जान चली जाए और 50 से ज़्यादा लोग अपने मौत से लड़े? या उस नदीम का आतंकी कनेक्शन है? एक मनुष्य जो कभी जिंदा था, जो कभी चल रहा था, दौड़ रहा था, जिसके सीने में धड़कन चल रही थी, अब वो सिर्फ मांस के टुकड़े बनकर सड़क पर बिखर कर रह गया। यहाँ पर देख सकते हैं सिलेंडर फटी है, सिलेंडर फटी है गाड़ी, देख सकते हैं। और ये हुआ है यहाँ पर, एकाएक ब्लास्ट हुआ। ओहो, हम जिधर भी नज़र दौड़ा रहे हैं उधर से कुछ ना कुछ ऐसे तस्वीर आ रही हैं जो हम सब के दिल को झकझोर के रख दे रही हैं। और हम जब जब यह सड़क पर बिखरे मांस के टुकड़े को देखते हैं तो मन में एक सवाल आ रहा है कि क्या यह एक साधारण कार हादसा था। आप सभी को बता दें कि लाल किला को इसलिए चुना गया कि यह एक ऐसी जगह है जहां पर भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है। अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो हमारी आपसे अनुरोध है कि जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं उसको आप मत देखिएगा। यहाँ पर देखिए, यह जो सड़क पर पड़े हिस्सा दिखाई दे रहा है, यह किसी आदमी का बॉडी पार्ट है, शरीर का मांस है। हमारी आपसे गुजारिश है कि जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे आप मत देखिएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये किसी इंसान का जिस्म है। कुछ घंटों पहले जो मनुष्य हंस रहा होगा, बातचीत कर रहा होगा, उस मनुष्य का बॉडी पार्ट है। दरअसल यह घातक ब्लास्ट कितना भयानक था आप इस मांस के टुकड़े से अंदाजा लगा सकते हैं, जो मांस घटना स्थल से 300 मीटर दूर तक आकर गिरा है। और यह एकलौता मांस का टुकड़ा नहीं है, यहाँ पर बहुत से मांस के टुकड़े बिखरे थे जिसे साफ कर दिया गया। कई और ऐसे फोटोज हैं जो आपको हिलाकर रख देगा। जैसे यहाँ पर एक हिस्सा देखिए, किसी इंसान का उंगली पड़ा है और यह तस्वीर आपको डरा देने वाली है। जैसे यहाँ पर एक हिस्सा देखिए, किसी शख्स की उंगली है और ये तस्वीरें विचलित कर। यह तस्वीर इसलिए डरा देने वाली है क्योंकि कोई इंसान जो बातचीत कर रहा होगा, सांस ले रहा होगा, अब वह एक मांस का टुकड़ा बनकर बिखरा पड़ा है। और यह जिस तरफ ब्लास्ट हुआ है उसके बाद सबके मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सच में एक कार दुर्घटना था या एक सोची समझी साजिश। क्योंकि देश में जिस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस तरह से एक के बाद एक आतंकवादी कनेक्शन बताए जा रहे हैं, उसके बाद मन में कहीं ना कहीं संदेह जरूर हो रहा है। यह ब्लास्ट 10 नवंबर 2025 यानी कल लाल किला के पास हुआ था। जो बताया जा रहा है यह ब्लास्ट एक साधारण i20 कार से हुआ है। यह कार हरियाणा का था। यह कार का ओनर सलमान नाम के व्यक्ति था। तभी सलमान के पास हरियाणा पुलिस गया और पता लगा कि यह कार करीब 1.5 साल पहले ओखला में बेची गई थी। तभी सलमान को हिरासत में लिया गया और पूछताछ से पता चला कि यह कार किसी नदीम नाम के आदमी को बेचा गया था। नदीम के बारे में जानकारी आई है कि वह फरीदाबाद में था। i20 जिसमें ये ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में लाल किले के सामने, उसका ओरिजिनल ओनर था मोहम्मद सलमान, लेकिन उसने इस कार को नदीम को बेच दिया। बाद में नदीम ने भी ये कार एक डीलर को बेच दी जो फरीदाबाद का था, और एंड में इस कार को खरीदा तारिक जो फरीदाबाद में तो रहता था, लेकिन मूल रूप से वह पुलवामा का रहने वाला है। पुलवामा के नाम आते ही आपके दिमाग में वो आतंकी घटनाएं याद आती हैं, वो RDX याद आती हैं जो पूरे देश के झकझोर के रख दिया था। वो घटना जिसको लेकर आज भी कई सारे सवाल जिंदा है। पुलवामा का कनेक्शन क्या आतंकी कनेक्शन है? आतंकी थ्योरी पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि लाल किला के इस घटना के तुरंत बाद
एक थ्योरी चल रही थी कि कोई सीएनजी कार में हुई साधारण घटना है, दूसरी थ्योरी आतंकवादी को लेकर थी। लेकिन आतंकी कनेक्शन को लेकर संदेह बार बार इसलिए जा रहा है क्योंकि अमित शाह जब यहाँ पहुँचे तो अमित शाह देश के होम मिनिस्टर होकर उन्होंने 2 बातें बड़ी स्पष्ट तौर पर कही। एक यह बात कि 10 से अधिक लोगों की मौत हुई है और दूसरी बात यह कि हर एंगल से जांच जारी आज है। शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। करीब 6:52 पर हुई यह ब्लास्ट के बाद रात 11-12 बजे तक जब तक यहाँ पर भीड़ भाड़ था, अधिकारियों का आना जाना था, तभी यहाँ पर NIA के टीम पहुँच गई थी। NSG के टीम पहुँचे थे जो वेरीफाई कर रहे थे कि क्या इस घटना में किसी तरह का विस्फोट का यूज किया गया था। यहाँ पर UP ATS का पहुंचना आतंकवादी कनेक्शन को लेकर और जोर दे रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस घटना से पहले डॉक्टर आदिल अहमद के पास 3500 kg RDX और 2 AK-47 और कई सारे विस्फोटक सामान बरामद किए गए थे। की जा रही है और इस पूछताछ के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ। फरीदाबाद को दहलाने की कोशिश थी। इस साजिश के तहत 350 किलो विस्फोटक यहाँ इकट्ठा किया गया था और जब इस आतंकी से पूछताछ हुई उसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। सहारनपुर से इस डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई थी, डॉक्टर आदिल अहमद, और इसकी पूछताछ से ये बड़ा खुलासा हुआ। 2 तस्वीरें इससे जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। 350 किलो विस्फोटक जब्त किया गया है, 2 AK-47 बरामद किए गए हैं। एक बड़ी आतंकी साजिश थी जिसका खुलासा हुआ पूछताछ के बाद। आतंकी डॉक्टर आदिल से जब पूछताछ की गई तो इस आतंकी साजिश का खुलासा हुआ, जिसके बाद इस साजिश को नाकाम खैर, आप इस ब्लास्ट में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट में बताइए और इस घटना से जुड़ी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।